जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 13 और 14 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट के बारे में। हमारा पहला पॉइंट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। इसमें कोपेनहेगन ये दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसके द्वारा एक ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 से जारी किया गया है। इसमें कुल 173 शहरों को 30 से अधिक इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक दिया गया है। जो प्रमुख मापदंड रहे हैं वो है दोस्तों हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्वायरमेंट एंड स्टेबिलिटी। ये 5 चीज़ें रही हैं। इसमें जो टॉप के 3 कंट्रीज़ हैं के सिटी हैं वो हैं डेनमार्क का कोपेनहेगन, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। तो ये 3 जगह हैं, 3 शहर हैं। भारत की बात करें, नई दिल्ली 120वीं रैंक पे, मुंबई 121वीं रैंक पर है। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय लंदन, यूके में स्थित है। अभी हम करते हैं नेशनल पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है मियावाकी तकनीक से 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दोस्तों, स्थान है गांधीनगर, गुजरात, जहाँ पे 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। आयोजक है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स और स्थानीय लोगों ने भाग लिया है। ये अभियान है एक पेड़ माँ के नाम। इस तकनीक की बात करें, मियावाकी ये जापानी पौधारोपण पद्धति है। जनक हैं अकीरा मियावाकी। कम जगह में घना और तेजी से बढ़ने वाला जंगल विकसित किया जाता है। दोस्तों, इसमें स्थानीय पौधे की प्रजातियां जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको हाई डेंसिटी में लगाया जाता है। अगला पॉइंट है समाज सुधारक मन्नथु पद्मनाभन। इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है मन्नन इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में। दोस्तों, अनावरणकर्ता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं। आयोजक नायर सर्विस सोसाइटी। दोस्तों, ये मन्नथु पद्मनाभन ये केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सवर्ण जत्था आंदोलन इसका नेतृत्व किया और वैकोम सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनको भारत केसरी का उपाधि भी मिला हुआ है। अगला पॉइंट है भारत ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आयोजक है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्योग जगत और वित्तीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, AI और फाइनेंस पर चर्चा की गई। पहला चरण नई दिल्ली, आगामी चरण अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, चेन्नई में। ICAI एक स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। अधिनियम है चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं CA प्रसन्न कुमार डी। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल विस्टा का नया नाम कर्तव्य भवन परिसर रखा गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट एरिया इसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन परिसर किया है। आधिकारिक दस्तावेजों में अब सेंट्रल विस्टा के स्थान पर नया नाम इस्तेमाल होगा। इसमें कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और भविष्य की सरकारी इमारतें शामिल होंगी। सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र है, ठीक है। पूर्व परिवर्तन जो नाम हुए हैं, राजपथ का नाम 2022 में कर्तव्य पथ किया गया था। नया PM ऑफिस कॉम्प्लेक्स का नाम सेवा तीर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है मैंग्रोव इकोसिस्टम संरक्षण के लिए भारत के पहले मानक तैयार करेगा BIS। BIS है क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये पहली बार मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है तटीय राज्यों के लिए समान साइंटिफिक गाइडलाइन तैयार करना। मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो तटीय और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा अपरदन और तटीय कटाव को रोकती है। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होती है। सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती है। और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ये है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मिट्टी
स्कीम जो मिस्टी प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। इसका लक्ष्य है 540 वर्ग किलोग्राम मैंग्रोव रिस्टोरेशन। दायरा है 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अवधि 2029 तक, बजट 600 करोड़। अभी हमारा पॉइंट है खेल से संबंधित। विंबलडन 2026, इसमें जेनिक सिनर और लिंडा नोस्कोवा ये सिंगल्स के चैंपियन बने हैं। मेंस सिंगल्स की अगर हम बात करें तो विजेता रहे हैं इटली के जेनिक सिनर, उप विजेता जर्मनी के एलेक्जेंडर जेरेव। वहीं पे वीमेंस सिंगल्स की बात करें, विजेता रही हैं लिंडा नोस्कोवा, चेक रिपब्लिक की हैं, और सेम कंट्री की चेक रिपब्लिक की ही उप विजेता रही हैं कैरोलिना मुचोवा। विंबलडन की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत सन 1877 में हुई थी। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम है ये, जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। जेनिक सिनर लगातार दूसरी बार विंबलडन जीते हैं। करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। अगला पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। भारत में पहली बार पैरेट बोर्ना वायरस की 4 की पहचान की गई है। ये पहली बार जो कि पिसिट्टासाइन बर्ड्स में पैरेट बोर्ना वायरस 4 की पहचान की गई है। पिसिट्टासाइन बर्ड्स में तोते, लव बर्ड्स और मैकाऊ जैसी प्रजातियां शामिल हैं। खोजकर्ता है असम वेटेनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। वायरस पक्षियों के डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। गंभीर संक्रमण से पक्षियों की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण डेज देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया गया है 15 जुलाई को। युवाओं में एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाएगा। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में मान्यता दी थी। पहली बार 2015 में मनाया गया है। इस बार 2026 में इसकी 11वीं वर्षगांठ होगी। इसका थीम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। हमारा क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए, इनका नाम आपको कमेंट करना है। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारत का स्थान क्या है, इसका भी आंसर आप कमेंट करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में नंबर 1 लिखकर नंबर 1 आंसर, नंबर 2 लिखकर नंबर 2 आंसर कमेंट करेंगे, और इनसे संबंधित 2-2 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आज के आप हमारे विनर बन सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिए, सो दैट कि आपको यहाँ पे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना जो सजेशन है उसको ज़रूर दीजिए, सो दैट कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। और चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।